इस भाई का नाम गौरव है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 25 साल से ये भाई कच्चे मकान में रहते थे। ब्रदर, आप बताइए क्या गवाही है आपकी, आपके घर में 25 साल से आप कच्चे मकान में रहते थे, उसके कारण आपको, आपके परिवार के मेंबर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी? ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਲਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ। और जो आप घर बनाना दोबारा स्टार्ट किया, बारिश के दिनों में कैसे रहते थे घर में? फिर बहुत तंगी होती सी सानू बारिश के दिनों और बाहर जो गली में जो नालियों का पानी है वो भी घर के अंदर आ जाता था। हाँ जी, जो पानी निकलता सीगा फिर वेड़ा सारा काला काला हो जाता सीगा कि नाली का पानी घर दे विच हुंदा सीगा, क्योंकि जो गार होती थी, जो गंदगी होती थी वो आपके घर में एंटर हो जाती थी। हाँ, आप देख सकते हैं इनकी फोटोज के, इनके पुराने घर की, कि जब वो पानी जब इनके घर में आता था तो हालत देखें उस घर की कि पानी वाकई में वो पूरा बाहर से वो तालाब की तरह बन जाता था। इतना ज्यादा पानी अंदर जमा हो जाता था क्योंकि घर कच्चा था और नीचे को था और इसी कारण जो थे इनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। जब पानी घर के अंदर को आता था तो इनको वहां पे कपड़े लगाकर या वहां पे सीमेंट की बोरियां भर भर के, रेत की बोरियां भर के वहां पे रखते थे ताकि पानी इनके कमरे के अंदर ना आ जाए। और इसी कारण आपकी फैमिली में आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। जी ब्रदर, लोग मजाक बनाते थे। हाँ जी, क्या क्या बोलते थे आपको? वो लोग कहते थे कि इन्होंने सारी उम्र इदा ही कट देनी है, इन्हों का नहीं कुछ भी बनना। और आपने 7-8 बार घर बनाने की कोशिश भी की, शुरू भी करने का सोचा था? हाँ जी ब्रदर, एक बारी आप 7-8 साल पहला मकान बनाना स्टार्ट किया सीगा और नीयां भरियां चगाठा लाइया और 7 साल मकान इदा ही खड़िया रहा। उस तो बाद फिर मैं प्रेयर करता रहा। अपनी बहुत सारे अलग अलग तरह की जॉब्स भी करके देखी। हाँ जी, कि कैसे कैसे आपने पैसे कमाने की कोशिश की, बताइए। मैं जॉब करता सीगा, पहला मैं वेटर का काम करता सीगा ते उस तो बाद मैनू परमेश्वर ने एक 10,000 की जॉब दी। फिर उस तो बाद मैं एक टाटा कैपिटल कंपनी दे विच जॉब करन लगा। स्टिल मैं उहदे विच वर्क कर रहा इस टाइम ते पर मैं परमेश्वर नू जो परमेश्वर की दासी दसदे सीगे कि अपना एक्स्ट्रा सीड बो तो मैं अपनी सैलरी दे विचों 25 तो 30% परमेश्वर नू हर मंथ दिंदा सीगा। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जब आप अधिक बोते हैं तो आप अधिक काटते हैं। और जब आपकी गवाही है कि जब आपके घर में जो इतनी ज्यादा दिक्कत होती थी, उससे पहले जब आपने काम अपने घर को बनाने की कोशिश की 7-8 बार, तो आपके जो पैसे थे वो फिजूल खर्ची में ही चले जाते थे। हाँ जी ब्रदर, एक मैं गेम खेलता सीगा, वो क्रिकेट का ऐप सीगा कोई ते वो मैं 2 साल तो कंटिन्यू खेलदा सीगा कि पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ कि जब आपका घर जो था वो बन नहीं रहा था, आपके घर में कोई भी आपको फाइनेंशियल कोई ब्लेसिंग नजर नहीं आ रही थी, इस भाई ने जिम ट्रेनिंग का भी काम किया है, इन्होंने सेल्समैन का भी काम किया है, टाटा अलग अलग कंपनीज में इन्होंने काम करके देख लिया। जितना भी ये पैसा कमाते हैं, क्योंकि उस समय जब ये बोते नहीं थे उस समय ये अपना टाइट नहीं निकालते थे, परमेश्वर का हिस्सा जो था वो परमेश्वर के घर में नहीं डालते थे। लेकिन जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया तो इनको जब परमेश्वर की दासी जब हमें बताते हैं कि आपके जो बीज बोना है, आपने अपने सीड को बोना है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपके जीवन के ऊपर, के उस बीज के बोने के कारण परमेश्वर कैसे आपके रास्तों को खोलता है। जब आपने परमेश्वर की दासी की तरह इस वचन को सुना तो उसके बाद आपने अपने सीड को, अपनी ऑफरिंग को बोना शुरू किया। हाँ जी ब्रदर, मैं 25 तो 30% से बोंदा सीगा, बट 2-3 मंथ की जिहड़ी मेरे को सेविंग हुंदी सीगी मैं वो भी परमेश्वर के घर पा दिंदा सीगा। मैं अपनी जरूरतां छड्ड दिंदा सीगा, मैं कुछ नहीं लैंदा सीगा। मैं क्या मैं प्रभु के घर पाना आया, मैनू परमेश्वर ब्लैस करनगे। तंगी में भी थे, प्रॉब्लम में थे, फिर भी आप अपने सीड को बोते रहे परमेश्वर हाँ के जी, घर मैं में। बहुत बीमार भी रहिंदा सीगा, दुखी भी रहिंदा सीगा, बट फिर भी मैं परमेश्वर के घर बोंदा सीगा। और इसी तरह लगातार चर्च में भी आते रहे, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे। एक दिन 30 अगस्त 2020 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने एक भविष्यवाणी की थी, एक प्रोफेसी हुई थी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रोफेसी को देखते हैं। मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति को सट्टा खेलने की आदत से आजाद होते हुए,
क्योंकि होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा है जब तक आप ये खेलना छोड़ेंगे नहीं, आप कभी भी बरकत नहीं पाएंगे, चाहे आप लाखों रुपए से क्यों ना कमा लें, जबकि आपने कभी पैसा नहीं कमाया। एक छोटा मोटा जैकपॉट, बस दैट्स इट। और होली स्पिरिट कह रहा है ये शैतानी आदत है, आपको छोड़नी है ये आदत। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी मर्जी को, अपनी मर्जी को आपकी जिंदगी में पूरा करे, और अगर आप चाहते हैं यहोवा की बरकत आपके घराने पे आए। क्योंकि जब आप उस समय, जब आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं थी, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते थे, ऑनलाइन बेटिंग करते थे, आप हाँ जी, ऑनलाइन जो गेम्स खेलते थे उसके ऊपर आप पैसा लगाते थे, सट्टा लगाते थे जी ब्रदर। तो उसी की वजह से आपको बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था जी ब्रदर। और घर जो था आपका बन नहीं रहा था। जब ये प्रोफेसी हुई, ये भविष्यवाणी हुई, तो आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ जब आपने इस प्रोफेसी को सुना? तो ब्रदर उस दिन मैं और मेरा छोटा ब्रदर देख रहे थे। मेरे छोटे ब्रदर को पता था कि मैं ये काम करता हूँ। उसने मुझे कहा कि ये प्रोफेसी तेरे लिए है, आज ही छोड़ दे इस आदत को। मैंने उसी वक्त उस ऐप को डिलीट किया। 30 अगस्त को मैंने वो छोड़ा और नेक्स्ट मंथ सितंबर में ही प्रभु ने मेरा घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। फिर क्या हुआ, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ और क्या क्या परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दी आपको? उसके बाद दिसंबर में मेरा घर कंप्लीट हुआ। 21 जनवरी में परमेश्वर ने मुझे मैरिज के साथ ब्लेस किया, राइट पार्टनर मुझे दिया। और उसके बाद 2022 में, जब 2022 में हमने फाइल का ट्राई किया तो हमारे पास पैसे नहीं थे फीस के लिए। मेरी वाइफ की 12 लाख फीस जानी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैं परमेश्वर के घर में प्रार्थना कर रहा था और मेरे मन में आया कि तू जो तेरे अकाउंट में पड़ा है प्रभु के घर में बो दे। जो मेरे अकाउंट में जितनी भी सेविंग थी मैंने वो प्रभु के घर में डाल दी। और मुझे नहीं पता वो फीस का इंतजाम कहाँ से हुआ, क्योंकि प्रभु के दास बोलते थे कि नॉन बिलीवर आपकी हेल्प करेंगे। मैं उस प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर ने इंतजाम किया और मेरी वाइफ अप्रैल में इंग्लैंड जा चुकी हैं। और उसके बाद मैं अपनी फाइल को, जब मैंने अप्लाई किया, पिछले मंथ मैंने अप्लाई किया, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था कि मेरा वीज़ा आएगा, क्योंकि मैं एक प्लस टू मैंने की है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। मेरी फाइल बहुत वीक थी। लेकिन एक दिन मैं फायर प्रेयर देख रहा था और परमेश्वर के दास ने कहा था आपकी फाइल कमज़ोर है लेकिन आपका वीज़ा श्योर है। मैंने उसको रिसीव किया और परमेश्वर ने मुझे इंग्लैंड के वीज़े के साथ ब्लेस किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें, खड़े होकर अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाए, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा